तो दोस्तों हमारे साथ राजू यादव जी हैं जो कि मिल्कीपुर के प्रवक्ता हैं। तो बात करेंगे और मिल्कीपुर चुनाव पे चर्चा भी करेंगे। और जैसा कि राहुल गांधी कल निकले थे संभल के लिए, उस पे भी चर्चा होगी। ऐसे कई मुद्दों पे आज मैं चर्चा करने वाला हूं और आप लोगों को कई चर्चाओं के माध्यम से मिल्कीपुर में बता भी देंगे आज कि क्या होने वाला है। तो इन सब मुद्दों पे बात होगी। तो राजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। जैसा कि काफी दिनों बाद आपके चौराहे पर आना हुआ है, जी, कई वीडियो आपकी लगातार वायरल हो रही है जी, क्योंकि आप खुले मन से बोलते हैं, ना किसी से दबते हैं ना डरते हैं। तो एक बार फिर से बताना चाहूंगा, हमारे साथ मिल्कीपुर के राजू यादव जी हैं जो कि निष्पक्ष तरीके से बात करते हैं, अपनी बातों को बड़े बेबाक तरीके से उठाते हैं, बोलते हैं। जनता इनकी बातों को सुनती है। आप जाएंगे तो सर्च करेंगे राजू यादव यूट्यूब पे, तो इनका वीडियो आपको लगातार मिल जाएगा। ऐसे में देख रहे हैं मिल्कीपुर की सियासी हलचल काफी तेज हो गई है जी। तो क्या लग रहा है कि कौन पार्टी बाजी मारने वाली है यहाँ? पार्टी तो यहाँ भाई यूपी में तो देख ही लिए उपचुनाव में 9 में 7 सीटें बीजेपी की निकली। तो मिल्कीपुर थोड़ी बाहर जाएगा। मिल्कीपुर भी बीजेपी जीतेगी। लेकिन लगातार बताया जा रहा है कि बीजेपी वाले हाईजैक कर देते, प्रशासन के द्वारा चुनाव करवा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, जहाँ वो जीतते हैं वहाँ तो नहीं कहते हैं प्रशासन ने ऐसा किया। जब जहाँ हारते हैं तो वहाँ रोना रोना अपना शुरू कर देते हैं कि प्रशासन ने नहीं वोट डालने दिया, कहीं बैटरी डिस्चार्ज हो गई, कहीं ईवीएम को हैक कर लिया गया। ऐसे और उनका भाई विपक्ष का काम ही क्या है? जब जनता ने उन्हें नकार दिया तब फिर क्या करेंगे? तो कुछ ना कुछ बहाना ढूंढेंगे। हाँ, तो मिल्कीपुर में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है, बहुत तेज है। और यहाँ जनता भी मूड बना लिया है हाँ कि जो बचा शासन है सरकार के पक्ष में ही वोट देकर मिल्कीपुर का विकास और उन्नत की ज्यादा कल्पना की जा सकती है। तो ऐसे में चंद्रभानु पासवान की चर्चा आज सुबह से हेडलाइन बन रही है। चंद्रभानु पासवान अच्छे आदमी हैं, उनकी तो चर्चा होगी ही, क्यों नहीं होगी। अच्छे कैंडिडेट हैं। अगर उनको हाईकमान से टिकट मिलता है तो बम्पर वोट से जीत होगी, स्वाभाविक है। अच्छा, इस समय देश में एक अलग माहौल चल रहा है। मैं देख रहा हूँ देश के मुद्दों की बात कोई नहीं कर रहा है। कोई संभल भाग रहा है और कोई इधर देखेंगे तो संभल में कभी देखेंगे क्या हुआ था, पीछे देखे थे आप, पथराव हुआ था, पुलिस और वहाँ के कुछ हिंसक घटनाएं हुई थी। वो कुछ अराजक तत्व जो हैं वो हिंसक घटना में सम्मिलित हुए थे। पुलिस उनकी खोजबीन में जुटी है, अपना कानूनी प्रक्रिया से कार्रवाई कर रही है। जांच में पाया गया है जो वहाँ पर गोली चलाई पाकिस्तानी वहाँ पर यूज किया गया था, पाकिस्तानी बुलेट मिले हैं। हाँ, उसमें कुछ ऐसे अराजक तत्व हो सकते हैं जिनका कनेक्शन सीधा पाकिस्तान से हो या कोई। अच्छा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, अखिलेश यादव लगातार और उसके बाद में राहुल गांधी संभल की बात, जब देखो संसद में संभल की बात उठाई जा रही है, लेकिन आज एक मुद्दा जो है बांग्लादेश पे, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जितनी अत्याचार हो रहा है आप देख रहे हैं, पूरे भारत में दिखाया जा रहा है, टीवी चैनलों पे दिखाया जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश पे कोई नहीं बोल रहा है। राहुल गांधी संभल पे आ रहे हैं, संभल निकल रहे हैं, संभल मिलने जा रहे हैं, बल्कि संभल में कोई दो पक्षों में तो मारपीट हुआ नहीं है। पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, पुलिस गोलीबारी की। भाई पुलिस अपनी सुरक्षा में तो एक्शन आएगी। जब उसके ऊपर पथराव जब शांति तरीके से जा रहा है, उसको कोर्ट आदेश दिया है, परमिशन दिया है, तब शांति तरीके से उसका सर्वे करेगा और जो होगा उसको कोर्ट के अधीन पेश करेगा। अच्छा, एक बात कहीं न कहीं देखी जा रही है, राहुल गांधी हो गए, उसके बाद में अखिलेश यादव जी हो गए, ये लोग लगातार संभल की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश की चर्चा नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेश की भी चर्चा करनी चाहिए। बांग्लादेश में बहुत गलत हो रहा है। हाँ, ये मानवता को शर्मसार कर रही है। मानव का धर्म होता है, मानव को
के साथ रहना, जोड़ना, हित मित्र दुख दर्द में साथ निभाना, ये बहुत गलत है। इसको मुद्दा को उठाना चाहिए। भारत नहीं बल्कि हिंद जो पूरा देश है इस संसार में सबको मिलके उठाना चाहिए। भाई गलत है। हम देख रहे हैं, हमें लगता है कि इन पार्टियों को वोट की राजनीति करना है, तो बांग्लादेश को तो यहाँ वोट देना नहीं है ना। इसीलिए हमें लगता है कि नहीं, चुप हैं, क्या मतलब है, वोट से मतलब है, चाहे मारे जाएं चाहे काटे जाएं। इस पे क्या देख रहे हैं आप? नहीं, ये गलत है। ऐसी विचारधारा नहीं होनी चाहिए। विचारधारा अच्छी होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए। वहीं लगातार राहुल गांधी एक संविधान की किताब देखें, संविधान हाथ में लिए 24 घंटा कहीं जा रहे हैं, संविधान ऐसे लेके ऐसे कर रहे हैं। अरे वो जनता में नैरेटिव भावना फैला रहे हैं। कल हमने देखा, वो दिल्ली से निकले थे, लगातार 3 घंटे रोड जाम किए रहे, और उसके बाद में संविधान की बात करते हैं राहुल गांधी, और निष्पक्ष तरीके से बोलते हैं सबको निष्पक्ष तरीके से रहना चाहिए। भाई आप पहली बात तो रोड जाम कर दिए तो गलत है ना। आपको परमिशन लेके जाना चाहिए था पुलिस से, या जो प्रदेश के डीजीपी हैं उनको लेटर लिखना चाहिए था। आपको परमिशन मिलती, समय दिया जाता, आप उस समय पे जाते ना। गलत है। अब आपने रोड जाम कर दिया, कोई बेचारा बीमार हो, एम्बुलेंस पे हो, वो बेचारा रोड पे ही तड़प के मर जाए। बिल्कुल, कई है कि नहीं? गलत है। बिल्कुल। वैसे तो राहुल गांधी जी, आप तो बड़े निष्पक्ष की बात करते हैं, आप अपने हक की बात करते हैं, लेकिन वहाँ हजारों जनता रोड पे फंसी रही। किसी को पेपर देने जाना था, किसी को ड्यूटी जाना था, दिक्कत तो है, हॉस्पिटल जाना था, ऐसे कई सारे लोग, हजारों लाखों लोग रोड पे फंसे रहे। जब उनका बाइट लिया गया तो उन्होंने बताया कि अगर नेतागिरी करनी जाके कहीं मैदान में करो, रोड जाम करके जनता को परेशान करके जनता के हक को भी मारा जा रहा है। हाँ, मैंने कह दिया नहीं भाई, ये गलत है। आपको जाना है तो आप परमिशन लीजिए, लेटर लिखिए, आपको परमिशन दिया जाएगा, समय दिया जाएगा, आपकी सुरक्षा व्यवस्था का भी ख्याल रखा जाएगा। एक चीज और हम देख रहे हैं, अभी पीछे बहराइच जब हिंसा हुई थी, जिसमें एक राम गोपाल मिश्रा का निर्मम हत्या कर दी गई थी, तो उस पे कोई नेता नहीं गए। और संभल में क्यों इतनी बेचैनी मची है? संभल में लोग पहुंच रहे हैं, बस इनको वही वोट की चिंता है। हाँ, कि हम जाएं, पहुंचे, बस हमें ताकि लगे कि जनता वो जो हमारे साथ है, हमने दुख में पहुंचा। तो ये हमें लगता है पहुंच के और हिंसा बढ़ भी सकती है, हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। सरकार लगातार कह रही कि शांति का माहौल बना हुआ, अभी 10 तारीख तक वहाँ कोई नहीं जाएगा, लेकिन ये लोग जबरदस्ती जाना चाहिए। हाँ, नहीं, सरकार अच्छा कर रही है, नहीं जाने देना चाहिए। आप जाइए, शांति व्यवस्था जब बहाल हो जाएगी, आप एक दिन नहीं, जितने दिन आपको बिताना हो जाके बिताइए, घर घर जाइए। जब शांति व्यवस्था बहाल हो जाएगी आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं। प्रदेश सरकार सुनिश्चित सुव्यवस्थित तरीके से, सुव्यवस्थित ढंग से कानून व्यवस्था चला। तो राहुल गांधी कल जिस तरीके से रोड जाम किए थे, हजारों लाखों की जनता परेशान हुई, तो क्या वो जनता इनको वोट देगी राहुल गांधी दोबारा? वोट तो अब उनकी मानसिकता जाने भाई। जो परेशान हो गया है, जिसका पेशेंट गाड़ी पे पड़े पड़े इलाज के लिए तड़प रहा है, जो ड्यूटी जा रहा है, ड्यूटी में उसकी ड्यूटी ही खत्म हो गई, उस दिन की लेस हो गई, जो प्राइवेट जॉब किया है। प्राइवेट जॉब में समझते ही हैं, एक दिन का बहुत ही असर होता है। और अब जो कोई अपने काम के लिए निकला है, रोजगार के लिए, श्रमिक है, वो उसकी श्रमिक से उसकी रोजी रोटी चलती है, तब भी दिक्कत है। बिल्कुल। हमें तो लगता है कि वो लोग तो वोट ही नहीं करेंगे। ये जो संविधान की तो राहुल गांधी, आपको एक चीज मैं भी बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप संविधान लेके रोड पे कूद रहे हैं, उससे जनता खुश होने वाली नहीं। जनता तो समझ गई है कि ये झूठा पुलिंदा अब नहीं चलेगा। मोदी ने तो बता दिया कि भाई संविधान को कोई नहीं खत्म कर सकता है। ये जनता में आप गलत भावना मत पैदा कीजिए, है कि नहीं? बिल्कुल। तो ऐसे में लगातार आप लोग देख रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं लाइव, और जिस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी और जितने भी नेता हैं, आप लोग लगातार संभल की तो बात उठा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार
आप लोगों को नहीं दिख रहा है, जनता देख रही, भारत के 100 करोड़ हिंदू देख रहे हैं, भारत के सभी नागरिक देख रहे हैं। आप लोग निष्पक्ष की तो बात करते हैं, लेकिन अपने अंदर भी निष्पक्षता लाइए। देखिए, आप कानून की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं न कहीं आप जनता की बात नहीं उठाते हैं। आप भी निष्पक्ष तरीके से बात करिए। आप बहराइच तो नहीं गए? बहराइच जाना चाहिए था। बहराइच भी जाना चाहिए। कहीं दलित आप भाई कौन रोका था बहराइच जाने के लिए? वहां तो कोई नहीं गया नेता। और यहाँ संभल जाने के लिए क्या बेचैनी, क्या देश में क्या शांति पसंद नहीं है इन लोग? नहीं, वो केवल बस वोट ही पसंद है। वोट की राजनीति है। अगर उनको जाना ही चाहिए था तो बहराइच भी जाते और शांति बहाल होने के बाद भी जाते। क्या ऐसा है कि नहीं कि 10 रोज 15 रोज में शांति बहाल नहीं होगी? होगी। आप धैर्य रखिए। बिल्कुल। तो जैसा आप लोगों ने देखा था, बहराइच भी पीछे जो मामला हुआ था वो भी काफी संगीन मामला था, लेकिन वहां कोई नेता, कोई पक्ष या विपक्ष किसी ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन जब आज संभल की बात आती है तो लोग संभल पे संसद में हंगामा करते हैं, सिर्फ राजनीति करते हैं और देश के मुद्दों पर किसी की बात नहीं कर रहे हैं। और आप लोग बता देना चाहता हूं, क्या नागरिकों का अधिकार नहीं है? ये संविधान कानून सिर्फ नेताओं के लिए लागू होता है। जो वहां रोड पे परेशान हो रहे थे, किसी को पेपर देने जाना था, कई एम्बुलेंस फंसी रही 3 से 4 घंटे, कई लोग परेशान भी हुए। और राहुल गांधी कह रहे थे अगर नेतागिरी दिखानी हो तो आप जाके वहां अपने मैदान में दिखाइए। वहां की जनता को परेशान करके क्या मिलता है? जनता को परेशान करके कुछ नहीं मिलता है भाई। आपको राजनीति करना है तो आप परमिशन लीजिए, कोई मैदान चुनिए, आपको सुनिश्चित डेट दी जाएगी। जनता को परेशान किया भाई, जो आप कह रहे हैं किसी को पेपर देना है, किसी को कहीं जाना है, ये तो सत्य है। अब वो लोग भाई उस दिन उनका काम खत्म हो गया, नाराजगी बढ़ेगी जनता में। बिल्कुल। और अभी हम भी कहीं जा रहे हैं, अगर जाम लगेगा तो हमारे भाई बहुत गुस्सा आएगा भाई। अगर गलत तरीके से जाम लगाया गया है, अगर किसी का मान लीजिए दुर्भाग्य तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, जाम लग जाता है, तब दिक्कत होती है। तो ऐसे में देख रहे हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं, आगे और बात करेंगे और देखेंगे हमारे साथ कई सीनियर पत्रकार भी जुड़ रहे हैं, इनसे भी बात किया जाएगा और देखेंगे तो क्या कहेंगे। जो मुद्दा है, आप क्या कहना चाहिए? पकड़िए 1 मिनट इसको। पहले तो जो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी के कल की यात्रा में जिस तरीके से संभल के लिए वो निकले थे, जाम लग गया था, तो पहले तो हम बात करना चाहेंगे वो संभल के लिए निकल रहे थे और ये अयोध्या से बाहर की बात है। लेकिन अयोध्या में रोज वीआईपीओ का लोगों को आना जाना है और हमारे अयोध्या के जो लोग हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे चैनलों पर जुड़े हुए हैं, आम जनता जो जुड़ी हुई है, कई बार उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये जो रोड शो है, जो वीआईपी प्रोटोकॉल है, उसको इस तरीके से डाइवर्जन किया जाए कि यहाँ की जो जनता है उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर राहुल गांधी हो, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, वो चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, कम से कम जो यहाँ की आम जनता है उनका ख्याल रखा जाए। अगर मान लीजिए उस तरफ लोगों को दिक्कत हुई तो यहाँ भी कई बार आते हैं तो स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी होती है, एम्बुलेंस यहाँ भी चलती है, कई लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाए। और अयोध्या में सबसे पहले काम किया जाए, क्योंकि अयोध्या पूरे भारत में अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा केंद्र बिंदु अगर कोई है तो वो अयोध्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर लागू किया जाए। यहाँ पर हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, जिसकी भी सरकार रहेगी, सबसे पहले आप जनता के लिए ध्यान दीजिए और जनता को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल। देखिए, जब जनता अगर परेशान होगी तो जनता देख रही है, आगे आप लोग जवाब देगी जनता, क्योंकि जनता का अधिकार जो है आप लोगों को भी पता है। जनता समझदार है, जनता समझती है और जनता आपको वोट के माध्यम से जवाब जरूर देगी। परेशान जनता हो रही है, बिल्कुल, टैक्स जनता पे कर रही है, बिल्कुल, टोल टैक्स जनता दे रही है और उसके बाद दिक्कत जनता को हो रही है। बिल्कुल। आप ऐसे रोड जाम करोगे, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, चाहे भी कोई भी हो, अगर जनता को परेशानी होगी, जनता आपको आगे जवाब देगी। और ऐसे एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे।
तो राजू भाई के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। उससे पहले इस वीडियो के प्रायोजक हैं अंजनी फर्नीचर्स, चौरे बाजार के माध्यम के द्वारा वीडियो प्रायोजक है। और फिर एक नई वीडियो के साथ मिले हैं। धन्यवाद। जय हिंद सर।